Hello students, welcome back to my channel. I welcome you all once again to my channel. बच्चे आज हम लेके आए हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन दिस। व्हाट डज इट मीन? कि सपोज कोई लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5, ठीक है, उसका डिस्टेंस किसी पॉइंट 1 2 से निकालना है और ये 1 2 किस पे लाई करता है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे। अलोंग द लाइन का मतलब ये है, ठीक है। इट मीन्स जब मैं इनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब आई नीड अ परपेंडिकुलर, ठीक है, जो इन दोनों पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जब मैं इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस देख रही हूँ, ये सिर्फ आपने लाइन नहीं देखनी, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, पॉइंट से यहाँ पे 90 का एंगल, इसका मतलब अगर इस लाइन के सपोज L2 के परपेंडिकुलर मैं L3 लूँ, सो L2 इंटू L3 की अगर मैं स्लोप ले रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या आनी चाहिए? -1, ठीक है। सो मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है, ठीक है, क्लियर है। सो मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या निकालना चाहती हूँ? डिस्टेंस। डिस्टेंस कब निकलेगा? अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट P आपके पास गिवन है, Q मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास Q आ जाए तो मैं PQ जो डिस्टेंस निकालूंगी वो क्या होगा? पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली क्या निकालना है? Q निकालना है। Q निकालने के लिए मैं लाइन L3 की इक्वेशन निकाल लूँ, फिर इन दोनों पॉइंट्स का L2 एंड L3 का क्या निकाल लूँ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा? Q, और Q के बाद हम क्या निकालेंगे? PQ, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L2, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, ये डायग्राम आप बना लो। ये L1 है, ये L2 है, से ये L3 है। सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है, वेयर फ्रॉम P हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर PQ, ठीक है, फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ ऑन L2, ठीक है। सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है, दैट इम्प्लाइज जो स्लोप ऑफ L3 है, ठीक है, वो क्या होगी? -1 बाय स्लोप ऑफ L2। अब आपको अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इस तरह से अगर आपकी इक्वेशन हो तो स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ये इस तरह से इक्वेशन लाइन की दी है, दिस इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपकी स्लोप क्या बनी? -4/5। तो ये स्लोप क्या बनेगी? स्लोप ऑफ L3। ये किसकी स्लोप है? L2 की स्लोप, ठीक है। सो L3 की स्लोप क्या? -1 ओवर -4/5, दैट इज 5/4, ठीक है। सो अब हम क्या निकालने रहे हैं? मेरे पास क्या है? स्लोप ऑफ L3 इज 5/4 एंड L3 passes through 1,2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L3 बच्चे क्या बनेगी? ऊपर लिखते हैं y माइनस, फॉर्मूला पता है हमें, स्लोप और एक पॉइंट दिया हो तो क्या फार्मूला होता है? ये वाला फार्मूला, वन स्लोप एंड वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म निकाल रहे हैं। सो y माइनस पॉइंट क्या है? ये, सो 2 इज इक्वल टू m, कितना है? 5/4 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ से बना 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। सो दैट इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है? 5x माइनस 4y, ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये इक्वेशन ऑफ लाइन L3 है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या है? दिस, ठीक है। सो लेट्स फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2, L3, दैट इज Q फाइंड आउट करना है।
तो क्या करूं, एक में से x निकाल के दूसरे में क्या करूं, पुट करूं। सो फ्रॉम a, ठीक है, x आपका क्या निकलेगा 4y माइनस 3/5 पुट इन b, ठीक है, क्लियर। तो ये बना 4 इंटू 4y माइनस 3/5 प्लस 7 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 16y माइनस 12 प्लस 35y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें ज़रा। 51y विल बी इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। सो y विल बी माइनस 13 डिवाइडेड बाय 51, ठीक है। हमारा y बन गया माइनस 13/51। सो x क्या होगा 4y माइनस 3/5, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमारा x अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बन रहा है -41/51। देयरफॉर आपका q क्या बना -41/51, -13/51। अब हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस PQ। सो P आपका कितना है 1,2। देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू, रूट में निकालेंगे 1 प्लस 41/51 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 13/51 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये आपका क्या बन गया, डिस्टेंस। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के प्रॉपर इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं ये सम। क्या कहता है, फाइंड दी डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल ढूंढना, इंक्लिनेशन, ठीक है। इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कोई पॉइंट है सपोज -1,2, ठीक है। इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एन, विद लाइन दिस। इस स्ट्रेट लाइन का, सपोज इस स्ट्रेट लाइन का नाम L1 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या दिया है, 3 यूनिट्स, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने 3 यूनिट्स दिया है। तो वो क्या कहता है कि ये जो एंगल थीटा है ये बताओ कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये डिस्टेंस की बात है तो ये एंगल पक्का क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं इस इक्वेशन को कि ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अब क्योंकि ये डिस्टेंस दिया है तो ये डिस्टेंस का मतलब ये आपका क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बता रहे हो कि ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, सच दैट कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला बन रहा है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं Q मानूँ, P मानूँ, इस पॉइंट को Q मानूँ, ठीक है, तो वो लाइन मैंने L1 का क्या निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसकी क्या निकालनी है, इंक्लिनेशन निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सपोज मैं मान लेती हूँ कि जो ये लाइन L1 है, हाँ जी, अगर मेरे को इस लाइन की स्लोप पता लग जाए तो मैं इस लाइन का क्या कोशिश कर सकती हूँ, इंक्लिनेशन ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर आपको पता है कि L2 की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ L2 कितनी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y होता है। सो स्लोप L2 की क्या है, -1। सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू क्या है, L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 कितनी है, 1, ठीक है। स्लोप ऑफ L1 कितनी आ गई, 1 आ गई। देयरफॉर जो tan थीटा होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देयरफॉर आपका थीटा कितना बनेगा, π/4, ठीक है। देयरफॉर आपकी जो डायरेक्शन है in which the straight line must be drawn through the point so that its point of intersection with the line this
मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, वो डायरेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, दैट डायरेक्शन शुड बी π/4। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द पॉइंट्स, सपोज ये पॉइंट्स हैं 3 दिए, ठीक है, से ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि या तो मैं क्या करूं, दैट द एरिया फॉर्म्ड बाय ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे, कोलिनियर होंगे तो ये पॉइंट यहीं पे लाई करेंगे, तो उनका एरिया क्या होना चाहिए, 0। सो एरिया निकालने का या तो आप क्या फॉर्मूला होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ये डिटर्मिनेंट आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, या हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, 1/2 x1y2 माइनस x2y1 प्लस x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो आपने सिर्फ इनकी जो प्रोडक्ट है इसको आप x1y1 ले लो, इसको x2y2 और इसको x3y3, और इनकी जो ये इस तरह से प्रोडक्ट है ये हमने क्या प्रूफ करनी है, 0। अगर आप इसको 0 के इक्वल करोगे देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने ये सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सपोज मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ दी है, ठीक है, मैं किसी रैंडम ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक है, क्लियर। तो वो कहता है इसका एरिया निकालना है। आपको पता है कि अगर मैं इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लूँ और इनका एरिया सम कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, क्वाड्रिलेटर का। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, सो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ABC में देखिए कितने पॉइंट्स है, क्या होता है 1/2 A के पॉइंट्स, ठीक है, फिर किसके पॉइंट्स लिखने हैं, B के पॉइंट्स, फिर किसके पॉइंट्स लिखने हैं, C के पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे हमारा एरिया निकल आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसको डिटर्मिनेंट से निकाल रही हूँ, ज़रा जल्दी सोल्व हो जाता है। हाँ जी, हमने ये डिटर्मिनेंट से क्या निकाला है, आपका एरिया। अगर आप लोगों ने, क्योंकि आप +1 में हो, सॉरी मेरे दिमाग में से निकल गया, आप लोग +1 में हो तो आपने डिटर्मिनेंट नहीं निकाला हुआ, तो हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने एक और फार्मूला यूज़ किया था। आंसर आपका 25 आ रहा है। क्या फार्मूला था हमारा, कैसे लिखेंगे इसको, x1y1 x2y2 x3y3 x1y1, ठीक है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे वाली प्रोडक्ट्स को माइनस करते जाएंगे और इंटू 1/2, तो वो फार्मूला लगा के भी आप फार्मूला से आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला हमने किया हुआ है, आंसर आपका वही आ गया जो हमने अभी निकाला। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये कितना आ रहा था, 25 स्क्वायर यूनिट्स। सो यही फार्मूला अब हम नेक्स्ट में लगाते हैं एंड फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, सो ये पॉइंट A है, ये D है, ये C है, उसके बाद फिर जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके वर्टिसेस रिपीट होते हैं, ये लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 12 × 21 प्लस इन दोनों को माइनस इन दोनों को। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से बनेंगे आपके पॉइंट्स। सॉरी, इट इज़ नॉट 2, इट इज़ हाँ ठीक है 7 21, ओके फाइन। सो ये आंसर बनेगा आपका 14 प्लस यहाँ से बनेगा आपका दिस, ठीक है, प्लस 10, सो इट इज़ 24 प्लस 14 माइनस 2 52। इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी
इसकी एब्सोल्यूट आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट आंसर इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. So this will be equal to 107 स्क्वायर यूनिट्स. देयरफॉर टोटल आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया, 25 प्लस 107 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. सो दैट इज 132 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ जी, अब क्या दिया है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 2a, एक साइड उसकी 2a दी है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग उसका बेस है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, उस बेस का जो मिड पॉइंट है, इट इज़ एट ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन. ठीक है. सो अगर आपकी कोई ट्रायंगल बन रही है जिसका बेस 2a है, सपोज मैं ए भी लिख लेती हूँ 2a, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे है, 0 0 पे. ठीक है. सो ये डिस्टेंस भी बच्चे कितना बनेगा, a, ये डिस्टेंस भी a, तो ये वर्टिसेस ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रहे हैं, क्या, ये 0, a, और ये पॉइंट क्या होगा, -a, 0, -a. ठीक है, समझ में आ गया. अब वो कहता है ट्रायंगल इज़ इक्विलेटरल. अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये साइडें भी कितनी होंगी, 2a होंगी. ठीक है जी, क्लियर है. सो वो कहता है कि फाइंड इट्स वर्टिसेस. ठीक है, तो इसके हमने क्या निकालने हैं, वर्टिसेस. ठीक. सो वैसे तो डायग्राम से ही हमें वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है जी, डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन से जो लाइन काट रही है वो मिड पॉइंट है, और इक्विलेटरल की जो मीडियन है वो क्या है, इक्विलेटर का जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन के ऊपर, वो हमेशा वर्टिसेस से निकल के जाता है, और मिड पॉइंट भी है. ठीक है. सो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तो ये कितना बना आपका, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, तो ये आपका पॉइंट क्या है, √3a. सो ये बच्चे डिस्टेंस क्या है, √3a, 0. ठीक है. तो ये क्या बन रहे हैं, वर्टिसेस. क्लियर. अब ये पॉइंट, एक और क्या बात है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल इधर भी हो सकती थी. इट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस है ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है. ठीक है. अब इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है, कि अगर आपकी ये ट्रायंगल है तो आपको पता है ए बी और ए सी और बी सी आपस में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है. ठीक है, क्लियर है. सो इसको आप ए डैश या सी डैश लिख लो, क्लियर है. सो आप इसके अंदर, इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. सो आप अगर ये वाली ट्रायंगल्स लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगी. ठीक है, इसकी वैल्यू, किसकी, ओसी की वैल्यू. ठीक है. तो ओसी की वैल्यूज़ को यूज़ करके आप थर्ड पॉइंट निकाल सकते हो. ठीक है जी, क्लियर है. मैंने हिंट दे दिया सम का, अदरवाइज वीडियोस में से अगर बहुत लंबी बना दे वीडियो तो कुछ सम हमें छोड़ने पड़ते हैं. सो आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बेसिक, कि आपने कॉन्सेप्ट को या सम को करना कैसे है. हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं. हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, पढ़िए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को. P दिया है 2 - 1, Q दिया है -2 3, और R दिया है 4 5. मैंने ये रैंडमली ले लिए, ऑर्डर ने चेक किया इनके वर्टिसेस का. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू R. R से आप एक मीडियन ले रहे हो और उसकी हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन. ठीक है. अब इसका मतलब अगर मेरे पास ये मीडियन है, ठीक है, तो मेरे को ये नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है. इट कैन बी, इट कैन नॉट बी. सो ज़रूरी नहीं है कि मीडियन जो है परपेंडिकुलर होता है. अगर मेरे पास एक और पॉइंट आ जाए, इसका मतलब ये जो लाइन है, सपोज इसका नाम मैं आर एल लिख लिखती हूँ. सो आर एल लिखती हूँ, आर एल इज मीडियन. ठीक है, क्लियर. थ्रू आर टच इज पी क्यू एट एल. देयरफॉर एल क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. सो एल क्या बनेगा फिर आपका, 2 - 2/2 -3 + 3/2. हाँ जी, तो हमारा एल देखिए मिड पॉइंट होने के कारण क्या बन गया, 0, 1. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन एल आर, जो हमारा क्या है, मीडियन, यही हमने निकालनी है थ्रू 2 पॉइंट्स.
कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक L है 0 1 और एक R है क्या 4 5। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें पता है कैसे हम निकालते हैं, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, ठीक है। सो इसमें आपने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट। इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखिए क्या दिया है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन। लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। सो कोलिनियर मीन्स अगर मैं 2 पॉइंट से एक लाइन बना दूँ, ठीक है, तो अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब उस लाइन के ऊपर लाई करे, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। दूसरा मेथड क्या था कि अगर इन तीनों पॉइंट्स का एरिया 0 हो तो भी क्या होगा, कोलिनियर। सो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A, B इज क्या होगी, 2 लाइन्स वाली हम इक्वेशन लगा रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1। तो यहाँ से बच्चे आपका आंसर क्या बना, 2x माइनस 2। तो इक्वेशन लाइन की क्या बन गई, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट C3,5 इन इट इन ए की जगह पे वहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 इसको पुट करें, सॉरी यहाँ -1 है, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें पुट करें तो आंसर क्या बन रहा है, 0। दैट इम्प्लाइज सी सेटिस्फाई द लाइन 1, देयरफॉर ABC क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर। ठीक है, इस वे से आपने लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कोलिनियरिटी को प्रूव करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। ये 2 लाइंस है, ठीक है, वी डोंट नो इट्स पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप इनकी इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। सपोज ये लाइन है ये वाली और ये है आपकी 5x माइनस y प्लस 4। इनके बीच में हमने एक लाइन की बात कर रहे हैं, L1 की, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, क्लियर। इसका जो सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, सॉरी, इस लाइन का इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो सेगमेंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 1,5, ठीक है। सपोज जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन L1, ठीक है, इंटरसेक्ट, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इंटरसेक्ट 1,2 एट पॉइंट्स से P, Q, वेयर P को मैं मान लेती हूँ से A1 B1 और Q को मान लेती हूँ A2 B2। सो दिस इज A1 B1 एंड दिस इज A2 B2, ठीक है। सिंस ये जो पॉइंट R है, पॉइंट R 1,5 इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। देयरफॉर A1 प्लस A2 बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 एंड B1 प्लस B2 बाई 2 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। दैट इम्प्लाइज A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई इक्वेशन की, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको हमने साइड पे लिख लिया, ठीक है जी, डन है। अब देखिए, जो पॉइंट आपका P है, इट लाइज ऑन लाइन 1, P लाइज ऑन लाइन 1, इसके ऊपर P लाई करता है। सो इसका मतलब इट सेटिस्फाई, ठीक है। तो अगर मैं इसमें P पुट कर दूं तो x की जगह पे क्या पुट किया, A1, और y की जगह पे क्या पुट किया, B1। तो यहाँ से मेरे को मिला 5A1 इज इक्वल टू 4 प्लस, सॉरी, B1 माइनस 4, ठीक है। इसी तरह Q लाइज ऑन लाइन 2। सो Q अगर इस लाइन पे लाई करता है तो मैं क्या पुट करूँ, 3A2 प्लस 4B2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3A2 मेरे पास क्या बना, 4 माइनस 4B2, ठीक है, डन है, क्लियर है इतनी बात।
हाँ जी, यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, A1 कोमा A2 और इसमें पुट कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ से A1 आपका बना B1 माइनस 4/5 और A2 बना 4 माइनस 4B2/3। ठीक है, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। सो पुट A1 कोमा A2 इन 4। ठीक है, सो क्या बन गया, B1 माइनस 4/5 प्लस 4 माइनस 4B2/3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ से आपका B1 B2 में क्या रिलेशन बना, B1 माइनस 3B1 माइनस 12 प्लस 20 माइनस 20B2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको सिर्फ सॉल्व किया। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या बना, 3B1 माइनस 20B2 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 दैट इज़ 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से बन गया, एक हमारे पास ये दिया है, इसको 5 लिख ले। सो और थर्ड हमारा क्या है, ये है। इससे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, B1 एंड B2 निकल आएगा। सो मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। हाँ जी, यहाँ से आपका B2 बनेगा 8/22 और आपका B1 बनेगा 10 माइनस 8/22 दैट इज इक्वल टू 212/22 आई थिंक सो। ठीक है, आप इनको सॉल्व करके देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। जैसे आपने B1 एंड B2 निकाल लिए। ठीक है, अब इन B1 और B2 को से आप क्या निकाल सकते हो, आप इनमें पुट करके क्या निकाल सकते हो, A1 एंड A2। सो ये दोनों पॉइंट निकल आएंगे, आपका P भी निकल आएगा और Q भी निकल आएगा। निकालनी क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो आप उन पॉइंट्स को पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है, सो आप कीजिए, आपको इसका मैं आंसर लिख के दे रही हूँ। सो आंसर है इसका लाइन का 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आपने ये आंसर क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर बन रहा है नहीं। अगर नहीं बन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट हम देख रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 3,0 मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इफ द लाइन इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाइंड इट्स इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन। सपोज मेरे पास एक पॉइंट A दिया है 3,0। एक मिनट, ये लाइन स्ट्रेट बनाते हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई पॉइंट दिया है 3,0। ठीक है, और वो कहता है कि इस पॉइंट से कोई लाइन पास करी है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इफ़ द लाइन इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 50 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस लाइन को हमने क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह से इस डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में रोटेट किया 15 डिग्री से, तो इतना जो एंगल है ये 15 डिग्री। ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फाइंड इट्स इक्वेशन इन दी न्यू पोजीशन। अब ये आपकी नई लाइन बन गई। ठीक है, ये L1 थी, ये क्या है L2। सो मैंने इस इक्वेशन की लाइन की L2 लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 3,0। ठीक है, और स्लोप बेटा इस देखो जो L2 है, L2 की स्लोप क्या बन रही है 15, इंक्लिनेशन का एंगल क्या बन रहा है tan 15। ठीक है, tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसको 45 माइनस 30 के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से आपका tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, स्लोप बन गया। ठीक, आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट A है, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हो, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूला के थ्रू आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल लोगे। ठीक है जी, समझ में आ गया बच्चे। आई होप कि आपको स्ट्रेट लाइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के ही टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।